नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह और रात के समय घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। सड़कों पर दृश्यता बेहद कम होने से वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की अपील की गई। कई जिलों में स्कूल बंद, अभिभावक राहत में। भीषण ठंड को देखते हुए कई जिलों में प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। कुछ जगहों पर कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल देर से खोलने के आदेश हैं। अभिभावकों ने प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है। शिक्षा विभाग हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। घने कोहरे से ट्रेनें और बसें प्रभावित। कोहरे की वजह से रेल और सड़क यातायात पर असर पड़ा है। कई ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। राज्य परिवहन की बसें भी सावधानी के साथ चलाई जा रही हैं। यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने आपात सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा है। लखनऊ में प्रशासनिक बैठकों का दौर। राजधानी लखनऊ में आज कई अहम प्रशासनिक बैठकें हुई। विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जनता की शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने पर जोर दिया गया है। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही है। अपराध पर लगाम लगाने के निर्देश। प्रदेश सरकार ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। रात के समय चेकिंग अभियान तेज किया गया है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। आम जनता से भी सहयोग की अपील की गई है। साइबर अपराध को लेकर अलर्ट। ऑनलाइन ठगी के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुलिस ने लोगों को अनजान कॉल और लिंक से सावधान रहने को कहा है। साइबर सेल को और मजबूत किया जा रहा है। शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी है। जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। युवाओं के लिए सरकारी भर्ती की तैयारी। प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर युवाओं में उम्मीद जगी है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की समीक्षा चल रही है। सरकार का दावा है कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तैयारी कर रहे छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है। भर्ती कैलेंडर जल्द जारी होने की संभावना है। किसानों के लिए राहत की खबर। ठंड के बावजूद फसलों की स्थिति फिलहाल संतोषजनक बताई जा रही है। गेहूं और सरसों की फसल पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी सलाह जारी की है। जरूरत पड़ने पर फसल बीमा का लाभ दिलाने की बात कही गई है। किसानों को घबराने की जरूरत नहीं बताई गई है। मंडियों में धीरे धीरे बढ़ रही हलचल। ठंड के कारण बाजारों में सुबह के समय भीड़ कम है। दोपहर के बाद मंडियों में चहल पहल बढ़ रही है। सब्जियों और अनाज के दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं। व्यापारी आने वाले दिनों में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। ग्राहक भी जरूरत का सामान ही खरीद रहे हैं। सोना चांदी के दामों में उतार चढ़ाव। प्रदेश के प्रमुख शहरों में सोने चांदी के भाव बदले हैं। शादी ब्याह के सीजन को देखते हुए खरीदारी बढ़ रही है। सराफा बाजार में ग्राहकों की संख्या ठीक ठाक है। व्यापारियों के मुताबिक आगे और हलचल संभव है। निवेश करने वाले लोग भी नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में। ठंड के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं। सरकारी अस्पतालों को पूरी तैयारी रखने के निर्देश हैं। दवाइयों और कंबलों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। लोगों को लापरवाही न बरतने की सलाह दी गई है। गरीबों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था। शहरों में रैन बसेरों को सक्रिय किया गया है। बेघर लोगों को ठंड से बचाने के इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए जा रहे हैं। सामाजिक संगठन भी मदद में जुटे हैं। बिजली आपूर्ति पर खास नजर। ठंड के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश हैं। ट्रांसफार्मर और लाइन की निगरानी बढ़ाई गई है। बिजली कटौती से बचने की कोशिश की जा रही है। शिकायतों के त्वरित निस्तारण के आदेश हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान। कोहरे में हादसों को रोकने के लिए विशेष अभियान चल रहा है। हाईवे पर रिफ्लेक्टर और साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। पुलिस वाहन चालकों को धीमी गति से चलने की सलाह दे रही है। ओवर स्पीड और लापरवाही पर कार्यवाही की जा रही है। सुरक्षा को सर्वोपरि बताया गया है। शहरों में सफाई व्यवस्था पर जोर। ठंड के बावजूद सफाई अभियान जारी है। नगर निगम कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी करने के निर्देश हैं। कचरा उठान और नालियों की सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर लोगों से भी सहयोग मांगा गया है। बीमारियों से बचाव को प्राथमिकता दी जा रही है।
ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य, गांवों में सड़क और नाली निर्माण के काम चल रहे हैं। पंचायत स्तर पर योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। सरकार का फोकस ग्रामीण सुविधाओं को बेहतर बनाने पर है। स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। काम की गुणवत्ता पर खास नजर है। महिला सुरक्षा को लेकर सख्ती। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। महिला हेल्पलाइन और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश हैं। सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। रोजगार मेलों की तैयारी। प्रदेश में रोजगार मेलों के आयोजन की तैयारी है। निजी कंपनियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरी देने का लक्ष्य है। स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है। युवाओं में इसे लेकर उत्साह है। शिक्षा विभाग की नई योजना। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की तैयारी है। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी फोकस किया जा रहा है। छात्रों के हित में फैसले लेने की बात कही गई है। आने वाले समय में बदलाव दिख सकता है। पुलिस भर्ती को लेकर चर्चाएं। पुलिस भर्ती को लेकर युवाओं में चर्चा तेज है। तैयारी कर रहे अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने समय पर भर्ती कराने का भरोसा दिया है। पारदर्शिता को लेकर सख्त नियम अपनाए जाएंगे। युवाओं को धैर्य रखने की सलाह दी गई है। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़। ठंड के बावजूद मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह शाम आरती के समय अच्छी भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। स्वच्छता और व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील है। पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा। ठंड और कोहरे के कारण पर्यटन स्थलों पर भीड़ कम है। होटल और गाइड व्यवसाय पर असर पड़ा है। हालांकि मौसम ठीक होने पर भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। प्रशासन पर्यटन सुविधाएं दुरुस्त रखने में जुटा है। पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। उद्योग जगत की हलचल। प्रदेश में निवेश को लेकर बैठकों का दौर जारी है। उद्योगपतियों को सुविधाएं देने का आश्वासन दिया गया है। रोजगार सृजन पर सरकार का खास फोकस है। छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी की उम्मीद है। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। परिवहन खर्च स्थिर रहने से बाजार पर असर नहीं पड़ा है। भविष्य में कीमतों पर नजर बनी हुई है। आम जनता उम्मीद लगाए बैठी है। राशन वितरण की समीक्षा। सरकारी राशन दुकानों पर वितरण की समीक्षा की गई है। पात्र लोगों तक अनाज पहुंचाने पर जोर दिया गया है। शिकायतों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गरीबों को राहत देने की बात कही गई है। नगरों में ट्रैफिक व्यवस्था। शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के प्रयास जारी हैं। जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस तैनात है। पीक आवर में अतिरिक्त बल लगाया जा रहा है। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। सुरक्षित यात्रा पर जोर दिया जा रहा है। खेल गतिविधियों में ठंड का असर। ठंड के कारण खेल मैदानों में गतिविधियां कम हुई हैं। सुबह के समय अभ्यास सत्र सीमित रखे जा रहे हैं। कोच खिलाड़ियों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। इंडोर खेलों को प्राथमिकता दी जा रही है। मौसम ठीक होने पर गतिविधियां बढ़ेंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित। कई जिलों में ठंड के कारण कार्यक्रम टाल दिए गए हैं। आयोजकों ने दर्शकों की सुरक्षा को कारण बताया है। नई तारीखों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। कलाकारों ने भी फैसले को सही ठहराया है। मौसम सामान्य होने पर आयोजन होंगे। आम जनता की ठंड से जंग। प्रदेश के लोग ठंड से बचाव के अपने अपने तरीके अपना रहे हैं। अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लिया जा रहा है। सुबह की दिनचर्या में बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग एक दूसरे की मदद करते नजर आ रहे हैं। सामूहिक सहयोग की तस्वीर सामने आ रही है। प्रशासन की अपील। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन पर संपर्क करने को कहा गया है। सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। जनता के सहयोग से ही संकट से निपटा जा सकता है।